अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस इज़ द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। ये एक टॉर्ट है। नेग्लिजेंस का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें कि नेग्लिजेंस होता क्या है, नेग्लिजेंस इज़ नथिंग एल्स बट केयरलेसनेस। ठीक है, बेएहतियाती को हम नेग्लिजेंस कहते हैं। ऐसी बेएहतियाती या ऐसी लापरवाही जहाँ आप पर कोई ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी, जहाँ आप ड्यूटी बाउंड थे लीगली तौर पर और आपने वो ड्यूटी सही से सर अंजाम नहीं दी, और फिर ऐसे में क्या हो गया, कोई इंजरी काज हो गई, किसी को कोई डैमेज हो गया, फिर उसे हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंस। और नेग्लिजेंस इज़ द टॉर्ट। ठीक है, नेग्लिजेंस के अगर हम मीनिंग देखें, नेग्लिजेंस इज़ नथिंग बट केयरलेसनेस। पहले भी बता चुका हूँ, केयरलेसनेस को कहते हैं नेग्लिजेंस। लैटिन वर्ड से निकला है नेग्लिजेंशिया। ठीक है, तो नेग्लिजेंशिया के मीनिंग है केयरलेसनेस, लापरवाही। ऐसी लापरवाही जहाँ आप पर कोई लीगल ड्यूटी थी, आपने वो लीगल ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी, वहाँ आपने लापरवाही की और ऐसे में किसी को कोई इंजरी काज हो गई, किसी को कोई नुकसान पहुँचा, उसे हम नेग्लिजेंस कहते हैं। और नेग्लिजेंस इज़ द टॉर्ट। अगर डेफिनेशन इसकी हम देखें तो क्या है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और ओमिशन। ठीक है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और ओमिशन। ओमिशन हम कहते हैं कि कोई काम ना करना। ओमिशन के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी काम कोई आप पर लीगल ड्यूटी थी, आपने वो काम सर अंजाम ही नहीं दिया। ठीक है, उसे हम ओमिशन कहते हैं। लेकिन ओमिशन इज़ नॉट केयरलेसनेस। ठीक है, ये भी डिफरेंस है कि ओमिशन केयरलेसनेस नहीं है। ओमिशन चाहे आपने जानबूझकर भी कोई काम नहीं किया, ओमिशन तो ओमिशन ही है, लेकिन केयरलेसनेस की वजह से भी अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर उसे भी ओमिशन कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ओमिशन और केयरलेसनेस में डिफरेंस है। तो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और ओमिशन टू टेक केयर, आपने एहतियात करनी थी, आपकी ड्यूटी थी, उसमें आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी थी, आपने लापरवाही का मुजाहरा किया, विच रिजल्ट डैमेज और इंजरीज, जिसका नतीजा क्या हुआ, किसी को कोई डैमेज हो गया, किसी को कोई इंजरी काज हो गई, फिर उसे हम क्या कहते हैं, नेग्लिजेंस। ये थी नेग्लिजेंस की डेफिनेशन। अगर एसेंशियल्स हम देखें कि नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या है, तो क्या एसेंशियल्स होनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए किसी एक्ट को हम नेग्लिजेंस कहें, तो वो क्या होगा। सबसे पहले लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है, आप यहाँ से भी देख लें। ठीक है, डेफिनेशन में जो बात है उससे भी आप एसेंशियल्स बना सकते हैं। सबसे पहले लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है। लीगल ड्यूटी होगी, उसको परफॉर्म आपने सही तरह ना किया, फिर वहाँ किसी को नुकसान पहुँचा, उसे हम नेग्लिजेंस कह सकते हैं। तो नेग्लिजेंस के लिए लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ड्यूटी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, ड्यूटी शुड बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई घर बनवाना है अपना। ठीक है, मैं मिस्त्री से कहता हूँ मेरा घर बना दो, मैं उसको पे करता हूँ। ठीक है, ठेके पर, तो वो मकान बनाता है लेकिन उसमें गलत मटेरियल यूज़ करता है। गलत मटेरियल यूज़ किया उसने केयरलेसनेस की, उसने लापरवाही की। उसे तो चाहिए था कि इस चीज़ की केयर करता कि गलत मटेरियल यूज़ ना हो। ठीक है, मकान को सही तरह से बनाया जाए। ये कोई कंट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन लीगली तौर पर ड्यूटी थी कि वो जिस चीज़ के पैसे ले रहा है उस काम को तो सही से सर अंजाम दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने लापरवाही की। और फिर ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है कि मकान 6 माह बाद, साल बाद गिर जाता है, ठीक है, कोई इंजरी काज हो जाती है, किसी का कोई डैमेज हो जाता है, वो मकान गिर जाता है, फिर हम उसे क्या कहेंगे, ये नेग्लिजेंस है, क्योंकि इसने केयर ही नहीं की। केयरलेसनेस की वजह से ये मकान गिर गया, इसने गलत मटेरियल यूज़ किया था। तो फिर उस पर जो केस फाइल करना है वो कौन करेगा, वो वही करेगा जिसका मकान था। मैंने मकान बनने के लिए दिया था, तो मैं ही कहूँगा कि इसने नेग्लिजेंस की है, मैं ही कहूँगा ये टॉर्ट है और मुझे रेमेडीज़ भी की जाए। अब थर्ड पर्सन आकर ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं इसका मकान गिर गया था और फलां मिस्त्री ने बनाया था, मुझे टॉर्ट जो है ना ये टॉर्ट हो गया, मुझे रेमेडीज़ लेकर दी जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ड्यूटी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, ड्यूटी किसके लिए होनी चाहिए, उस प्लेंटिफ के लिए होनी चाहिए जो सही तरह से सर अंजाम नहीं दी गई थी। और तीसरे नंबर पे क्या है जी, कोई डैमेज काज होना चाहिए।
विच रिजल्ट डैमेज और इंजरीज। ठीक है, डैमेज होना ज़रूरी है, अगर डैमेज नहीं होगा तो फिर उसे हम केयरलेसनेस नहीं कह सकते। ज़ाहिर है अगर किसी ने केयरलेसनेस की है, ठीक है, फिर वो उसका कोई डैमेज हो गया है तो फिर ही वो नेग्लिजेंस होगा ना। अगर डैमेज ही नहीं हुआ, कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये नेग्लिजेंस है या फिर ये केयरलेसनेस हो गई है। वो मकान गिरेगा, वो कोई नुकसान होगा, तभी हम कहेंगे ना कि ये इसने लापरवाही की थी। मकान सही सलामत है, हम ऐसे जाके कैसे कह सकते हैं कि मिस्त्री ने जी लापरवाही की थी, ऐसा तो नहीं है ना। तो डैमेज होना भी ज़रूरी है। और अगर काइंड्स ऑफ डैमेजेस देखी जाए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डैमेजेस, एडवर्टेंट डैमेजेस, इनएडवर्टेंट डैमेजेस। एसेंशियल्स को मैं मिटा दूँ। एडवर्टेंट डैमेजेस क्या होते हैं और इनएडवर्टेंट डैमेजेस नहीं, सॉरी, नेग्लिजेंस। एडवर्टेंट एंड इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस। एडवर्टेंट कहते हैं विलफुल नेग्लिजेंस को, ठीक है, विलफुल नेग्लिजेंस। और इनएडवर्टेंट कहते हैं, कह लें जी, सिंपल नेग्लिजेंस, जहाँ विल नहीं थी। विलफुल मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन ऐसी नेग्लिजेंस, ऐसी केयरलेसनेस जहां आपको पहले से ही नज़र आ रहा था कि ये नुकसान हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है, लेकिन वहां फिर भी आपने लापरवाही की, उसे हम कहते हैं एडवर्टेंट विलफुल नेग्लिजेंस। और अगर एक ऐसी लापरवाही है जहां आपको ये नहीं पता था कि कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही हो गई है, तो फिर उसे हम कहते हैं इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई लड़का है, टू वे रोड पे ड्राइविंग कर रहा है और बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहा है। ज़ाहिर है पता होना चाहिए, एक बंदा 200 की स्पीड से जा रहा है, वो भी टू वे ड्राइविंग पे, ठीक है, फिर वो नुकसान तो हो सकता है, ये चीज़ पहले से ही नज़र आ रही है, लेकिन उसने केयर नहीं की, उसने गाड़ी स्पीड से ही चलाई, फिर तब कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई नुकसान हुआ, उसे हम कहते हैं एडवर्टेंट, उसे हम एडवर्टेंट नेग्लिजेंस कहेंगे कि यहाँ तो पहले से ही नज़र आ रहा था कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन इसने केयर नहीं की। इनएडवर्टेंट ऐसा नुकसान होता है, या ऐसी नेग्लिजेंस होती है, या ऐसी केयरलेसनेस होती है जहाँ आपको पहले से पता नहीं होता, ठीक है, यहाँ पहले से कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है, इनएडवर्टेंट में नहीं होता। तो ये दो काइंड सी, यहाँ भी डैमेजेस लिखा हुआ है, ये दो काइंड सी नेग्लिजेंस की, ठीक है। आ गया जी कल्पेबल नेग्लिजेंस। कल्पेबल नेग्लिजेंस तो हम जानते हैं लापरवाही हो गई, और कल्पेबल क्या हो गया, सजा, सजावार, ऐसी लापरवाही जिसके लिए सजा मौजूद हो, ठीक है। तो ऐसी लापरवाही कौन सी होती है, जब कोई लीगल ड्यूटी हो और आप वो परफॉर्म न करें, किसी को कोई डैमेज काज हो जाए, फिर उसे हम कल्पेबल नेग्लिजेंस कहेंगे। ऐसी लापरवाही, ऐसी केयरलेसनेस जहाँ पर कोई लीगल ड्यूटी थी, आप ड्यूटी बाउंड थे, लेकिन आपने ड्यूटी सही से सरंजाम नहीं दी, फिर उस सूरत में कोई नुकसान हुआ, उसे हम कल्पेबल नेग्लिजेंस कहेंगे। नेक्स्ट है जी प्रिजम्पशंस एज टू नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस की प्रिजम्पशंस अगर देखी जाए तो ये एक लैटिन मैक्सिम है, रेस इप्सा कन्क्यूटर। इसका मतलब ये है कि एविडेंस सर्कमस्टांसेस आपको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड एविडेंस इटसेल्फ, सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड एविडेंस इटसेल्फ। ये इस लैटिन मैक्सिम का मतलब है कि जब हालात आपको खुद गवाही दे रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, प्लेंटिफ पर कोई बर्डन नहीं होता प्रूव करने का। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उस एक्सीडेंट में अब सब चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो प्लेंटिफ पर कोई बर्डन नहीं है प्रूव करने का कि ये इसने नेग्लिजेंस किया था, इसे ये टार्ट हुआ था, मुझे रेमेडीज़ लेके दी जाए। वो सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, वो जी जो जहाँ हालात, सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड एविडेंस, ये अक्सर होता है एक्सीडेंटल केस में है, जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, तो जहाँ हालात गवाही दे रहे हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, रेस इप्सा कन्क्यूटर, एक लैटिन मैक्सिम के तहत।
तो नेग्लिजेंस की प्रिजम्पशंस तो ये हैं। ऑनर्स टू प्रूव मतलब प्रूव कौन करेगा। टॉर्ट में प्रूव का बर्डन हमेशा प्लेंटिफ पर ही होता है। जिसने कंप्लेन की, जिसको कोई नुकसान हुआ, जिसको इंजरी काज हुई, उसने ही प्रूव करना होता है कि मेरे साथ ये टॉर्ट हुआ है, मुझे कोई डैमेज हो गया है। ठीक है, तो बर्डन जो होता है ना प्रूव करने का, वो हर टाइम हर वक्त प्लेंटिफ पर ही होता है। ठीक है, और अगर हम देखें डिफेंसेस इन एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस, डिफेंडेंट के पास क्या डिफेंसेस हो सकते हैं। अब उस पर कंप्लेन तो कर दी कि जी टॉर्ट हो गया है, नेग्लिजेंस हुई है। अब ऐसे में जो डिफेंडेंट है उसके पास क्या डिफेंसेस हैं, वो अपने डिफेंसेस में क्या कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो कह दे कि मुझ पर कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे एसेंशियल्स में कहा था कि लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वो प्रूव कर दे डिफेंडेंट कि मुझ पर इस चीज़ की कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी, तो फिर ये उसके पास एक डिफेंस है, फिर ये नेग्लिजेंस तो नहीं होगा। नेग्लिजेंस के लिए लीगल ड्यूटी होना ज़रूरी थी। अब डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि लीगल ड्यूटी नहीं है, लीगल ड्यूटी थी ही नहीं, तो फिर बात ख़त्म। फिर ये उसका एक डिफेंस है, फिर ये एक नेग्लिजेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर ये टॉर्ट भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, वैसे ही एसेंशियल के मुताबिक लीगल ड्यूटी वाज नॉट टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, नॉट टूवर्ड्स प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ की तरफ नहीं थी। मेरी जो लीगल ड्यूटी थी या जिसको कोई इंजरी काज हुई है, ठीक है, वो किसी और के लिए थी। ये जो प्लेंटिफ है इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, ना इसकी तरफ मेरी कोई ड्यूटी थी, ना इसने मुझे कोई ड्यूटी कहा था, इसकी तरफ मेरी कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी। अगर वो ये भी प्रूव कर देता है, ये भी उसका एक डिफेंस है, तब ये नेग्लिजेंस नहीं होगा और ये टॉर्ट भी नहीं होगा। अगर वो तीसरे नंबर पे ये प्रूव कर दे कि कंसेंट शामिल थी प्लेंटिफ की, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की मर्जी शामिल थी इस सब में। ठीक है, तो मर्जी तो जहाँ भी किसी भी टॉर्ट में जब शामिल होती है तो फिर वो टॉर्ट नहीं होता। तो जब अपनी मर्जी किसी चीज़ में शामिल हो जाती है फिर वो टॉर्ट नहीं होता। तो कंसेंट जब शामिल हो गया फिर नेग्लिजेंस भी नहीं होगा, नेग्लिजेंस टॉर्ट भी नहीं होगा। और चौथे नंबर पे अगर वो ये प्रूव कर दे दैट इट वाज द एक्ट ऑफ द गॉड, कि ये खुदा की तरफ से हुआ है। वही एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जब मिस्त्री ने मकान बनाया था और वो गिर गया, मिस्त्री अगर ये प्रूव कर दे इट वाज द एक्ट ऑफ गॉड, मैंने कोई मटेरियल गलत यूज़ नहीं किया था, अब अंधेरी आई है, इतना बड़ा तूफान आया है, बाकी लोगों के भी मकान गिर गए हैं, ये भी गिर गया है, इसमें मेरा क्या कसूर है। ठीक है, तो खुदा की तरफ से अगर कोई काम हो जाता है, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड था, फिर कोई नेग्लिजेंस नहीं होगी, फिर उसकी केयरलेसनेस नहीं होगी और फिर ये टॉर्ट नहीं होगा। फिर जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा रेमेडीज़ पे करने के लिए। और अगर वो कह देता है कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, अगर वो ये प्रूव कर दे इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है कि जहां आप चाह कर भी कुछ न कर सकें, ये हादसा होना ही होना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक केस ला देखा था जहां दो दोस्त जाते हैं फीजन के शिकार के लिए, ठीक है, तीतर के शिकार के लिए वो जाते हैं और अब उसमें से एक ने क्या किया, उसने फायर किया और वो फायर जो है वो जाके अपना दरख्त में लगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे दोस्त को आ लगा। अब इसमें डिफेंडेंट क्या करता, कुछ भी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकता था, ना उसकी विल शामिल थी। ये इट वाज एक्चुअली एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, लेकिन ये इनएविटेबल एक्सीडेंट भी था कि यहाँ चाह के भी कुछ नहीं हो सकता था, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक्ट ऑफ गॉड भी है, इनएविटेबल एक्सीडेंट भी है। अगर ऐसा इनएविटेबल एक्सीडेंट प्रूव कर देता है डिफेंडेंट तो फिर ये नेग्लिजेंस भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, ये कोई लापरवाही नहीं थी, तो फिर ये नेग्लिजेंस नहीं है, फिर ये टॉर्ट भी नहीं है। और कॉन्ट्रीब्यूटरी अगर नेग्लिजेंस प्रूव कर दे, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी, फिर भी ये
टार्ट नहीं होगा फिर ये नेग्लिजेंस भी नहीं होगी, ये भी उसके पास एक डिफेंस है। तो ये थे डिफेंसेस। एक चीज़ और भी है, अगर वो प्रूव कर दे डिफेंडेंट कि जो नुकसान हुआ है, जो इंजरी काज हुई है, वो थर्ड पार्टी की तरफ से हुई थी, ठीक है, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है, जो इंजरी काज हुई थी वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई थी, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं है, ये फिर नेग्लिजेंस नहीं होगा। और ये भी प्रूव अगर कर दे नो डैमेज काज, ठीक है, वहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ था, किसी को कोई इंजरी काज नहीं हुई थी, तो फिर हमने जैसे एसेंशियल में पढ़ा कि डैमेज होना ज़रूरी है नेग्लिजेंस के लिए, अगर डैमेज ही नहीं है तो फिर नेग्लिजेंस कहाँ से होगी, ठीक है। तो ये भी उसके पास एक डिफेंस है, वो कह दे, वो प्रूव कर दे कि इसको कोई डैमेज नहीं हुआ, फिर ये नेग्लिजेंस भी नहीं है, ठीक है। तो ये थे डिफेंसेस अबाउट नेग्लिजेंस। अगर नेग्लिजेंस का किसी पर हो जाता है तो फिर ये उसके पास, डिफेंडेंट के पास डिफेंसेस होते हैं। तो हमने कम्प्लीटली डिटेल टॉपिक देखा नेग्लिजेंस पे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लॉ ऑफ टार्ट के आने वाले टॉपिक्स देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा।